तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गुड्डू की गाइड पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ टीआरई से संबंधित तमाम तरह की जानकारी आप लोग को दी जाती है। साथ ही अन्य भी किसी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करते हैं या एजुकेशन से संबंधित न्यूज़ चाहते हैं तो इस चैनल पर दी जाती है। आप सब्सक्राइब करके बने रहिए। और टीआरई 4 के लिए भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग नोट्स वगैरह सारी चीज़ें और एक-एक वीडियो स्ट्रेटजी वीडियो इस चैनल पर प्रोवाइड की जाएगी। तो आप लोग बने रहिए सब्सक्राइब करके। चलिए बात करते हैं। आप लोग की स्क्रीन पे दिख रहा होगा सीटों की संख्या बीपीएससी टीआरई 3 टीजीटी और पीजीटी सीटों की संख्या लगभग क्लियर हो चुकी है। और इसमें आप लोग देख सकते हैं कि टीजीटी की बात करें तो टीजीटी में ओवरऑल सीट आपको 19,597 सीट है, जिसमें ईवर का 7,918, एससी का 4,054, एसटी का 233, ईबीसी का 3,596, बीसी का 1,714, ईडब्ल्यूएस का 1,069 और डब्ल्यूबीसी का 1,013 है। वहीं पीजीटी की बात करें तो पीजीटी में भी देखिएगा 7,049 आपको यूआर का है और बाकी कैटेगरीज वाइज आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप एनालिसिस कीजिएगा तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के सीट में ज़बरदस्त कटौती की गई है। सबसे ज़्यादा कोई कटौती की गई है तो ईडब्ल्यूएस के सीट में। इसको 10% मिलना चाहिए, सीधा इसको 5% मिल रहा है। अब कुछ आरक्षण के जानकार आरक्षण के भी नहीं जानते हैं कुछ लोग, और वो लोग लगते हैं भाषण देने, ज्ञान देने, तो थोड़ा उनके लिए मैं बता देता हूँ। मान लेते हैं पहले बिहार में कितना 75% आरक्षण हो गया था, जो कि बिहार सरकार बढ़ाई हुई थी। तो अगर 1000 सीटों पर बहाली आती थी अगर, तो इसमें नियम यह था कि 10% ईडब्ल्यूएस के हिसाब 10% ईडब्ल्यूएस को यानी 100 सीट दिया जाएगा और मात्र 25% ही जनरल के लिए खाली थी, बाकी 75% पूरा आरक्षण। तो 25% अगर बात करें तो 250 सीट ईवार का था, 100 सीट ईडब्ल्यूएस का था और बाकी में सारे कैटेगरी जैसे 18 से 27% हो गया था ईबीसी का, तो 270 सीट हो जाता है ईबीसी का, और 12 से 18% हुआ था बीसी का, तो 180 सीट हो जाता बीसी का। तो यह था पुराना जो बिहार सरकार आरक्षण बढ़ाई थी। लेकिन अगर बात करें जब आरक्षण यह खारिज हुआ और ईडब्ल्यूएस का सेम न पहले बढ़ाया गया था न अभी बढ़ाया गया, घटाया गया, 10% पहले भी था और अभी भी था। तो जब आप एसएसटी का एक सब्जेक्ट का हम एग्जाम्पल लेते हैं, एसएसटी में 1600 सीट दिया हुआ था, टीजीटी में 1600 सीट था, तो इसके 10% के हिसाब से देखिए तो 160 के लगभग में सीट होता है। तो 156 के करीब में सीट ईडब्ल्यूएस को दिया गया था, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक लगभग 4 सीट कम है, तो चलिए माना जा सकता है कि हो सकता है इतना चलेगा। लेकिन अब चूंकि यह 50% आरक्षण पर बन रहा है, 55% पर, और 10% ईडब्ल्यूएस का यानी 65 पर, तो इसमें जनरल का जो सीट है, अब जनरल का जैसे 1600 जो सीट है, तो ईडब्ल्यूएस का तो ना बढ़ाया गया था आरक्षण में ना घटाया गया था, तो इसका तो सेम रहना चाहिए भाई। 10% इसका तो सेम रहना चाहिए ना। 1600 जैसे कुल सीट है तो 10% 160 ना सही, आपने 156 दिया था, तो यहाँ तो रहना चाहिए। जैसे अन्य कैटेगरी में देखिए तो बीसी का देखिए, ईबीसी का देखिए, बीसी का देखिए या ईबीसी का देखिए। जैसे बीसी का 12 से 18 हुआ था, तो इसका 6% काट के यूआर में आता, जैसे अभी वर्तमान जो 50% आरक्षण है। ईबीसी का 27 हुआ था, 18 से 27 हुआ था, तो इसका 9% काट कर फिर यूआर में आता, तो जाके कहा जाता कि हाँ बढ़ा हुआ आरक्षण जो था वह घटकर सही आरक्षण बना है। लेकिन हुआ क्या है यहाँ पे, अब आप देखिए बीसी का भी कुछ सीट काट लिया गया, ईबीसी का भी कुछ सीट काट लिया गया। इसको 12 मिलना चाहिए, इसको 18 मिलना चाहिए, तो इसका भी सीट काट कर और किया क्या गया, इसका एक आध परसेंट काटा गया, इसका भी 1% काटा गया, और ईडब्ल्यूएस का 5% काट लिया गया। और इस सब का सीट काट के यूआर में तो गया ही, साथ में यूआर 40% से भी कम गया है। हालांकि 40% पूरा नहीं दिया गया, जो नियमतः यूआर में 40% रहना चाहिए, पूरा नहीं दिया गया। लेकिन यहाँ भी
38-37% है, लेकिन ई सीट जो है आपको SC ST इस सब कैटेगरी में ज़्यादा दे दिया गया है। अब यह मोनोपोलॉजी क्या है आप लोग समझिए। मोनोपोलॉजी सिर्फ यही है कि वैकेंसी हमको बचा के रखना है, वैकेंसी हमें ज़्यादा बहाल लोगों को करना नहीं है, चूँकि वो चाहे EWS हो, BC हो, EBC हो, ई लोग के कैंडिडेट मिल जा रहे हैं और SC ST के कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। तो ये कोई TRE 1 तो है नहीं कि न्यूनतम जो अर्हता है वह कम करके लोगों को बहाल कर लेना है। इसमें तो कम से कम 39 नंबर तो लाना ही होगा, तभी तो सिलेक्शन होगा, लेकिन उतने भी लाने वाले लोग नहीं मिल रहे हैं। नतीजा क्या हो रहा है कि सीट यह बचा का बचा रह जा रहा है। नाम का पेपर में 87,774 बहाली हो जाएगी और मूलतः बहाली देखिए तो आपको 50,000 ही देखने को मिलेगी। यह मोनोपोलॉजी है पूरा सरकार का, लेकिन इसमें सबसे बड़ा घाटा और सबसे बड़ा दागा किसको दिया जा रहा है तो वह EWS को दिया जा रहा है। क्योंकि बाकी में 1-2% काटा जा रहा है, तो इसका 5% जो कि अब चाहे आरक्षण बढ़े या घटे इसको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए इस कैटेगरी में, क्योंकि इसका आरक्षण न बढ़ा था न घटा था और इसका सीधा काउंट होता था जनरल पर। टोटल वैकेंसी जो है उस पर काउंट होता है। तो जब टोटल वैकेंसी आपको 87,774 उसका 10% मिलना ही चाहिए। अगर 10% नहीं मिलता है तो एटलीस्ट 8-9% तो मिलना चाहिए, लेकिन सीधा 5 पर आ गया। ये कहाँ से न्याय उचित है। अब अभ्यर्थी के में बताइए, अगर कोर्ट नहीं जाएगा तो वो क्या करेगा। इतनी मेहनत से तैयारी करता है और इस तरह से घपलाबाजी होगा तो कैसे होगा बताइए। इस तरह से इसको क्या कहेंगे, भ्रष्टाचार कहेंगे, क्योंकि सही से अगर नहीं रोस्टर बनाते हैं तो इसको भ्रष्टाचार ही कहा जाएगा। और उसके बावजूद अगर, चूंकि आप PRT में भी देखिएगा ठीक इसी तरह किया गया, नतीजा क्या होगा कि BC का कट ऑफ और EWS का कट ऑफ लगभग सेम, हालांकि 1-2 नंबर ऊपरे चला गया था। अब बताइए ऐसा कहाँ था जब हमेशा EWS का कट ऑफ BC से 2 नंबर हो या 3 नंबर हो कम ही रहता था। लेकिन इस बार भी अगर यही स्थिति बनी रही तो आप लोग मान के चलिए कि UR के बाद कोई कट ऑफ अगर होगा वो भी बहुत कम 1-2 नंबर पे, तो वह आपको EWS का होगा, फिर BC का होगा, तभी EBC का होगा, ऐसे करके होगा। और SC और ST में बहुत ज़्यादा सीट, चूँकि 4,000 सीट दिया गया है ST का, देख लीजिए यहाँ पे SC का, सॉरी। तो यह बिल्कुल न्याय उचित नहीं है, खास करके कैटेगरी में उन अभ्यर्थियों के लिए, चाहे महिला हो या पुरुष हो, सभी को बहुत बड़ा घाटा लगा है। और इस पर आप लोग अपनी आवाज़ बुलंद रखिए, बुलंद कीजिए, मांग रखिए सरकार से, डिमांड कीजिए कि काहे ऐसा किया जा रहा है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो आप लोग स्वतंत्र हैं, न्यायालय का शरण लीजिए अगर कोई आपका नहीं सुनता है तो, और वहाँ से आप लोग इस चीज़ को क्लियर कीजिए। नहीं तो आने वाले समय में यह यहाँ तक ही सीमित नहीं रहेगी। अगर अभी आप चुप हो जाते हैं तो आने वाले समय में भी समझिए कि आपकी जो भी वैकेंसी TRE 4 आएगी इसी तरह कुछ नज़ारा देखने को मिलेगा, जो कि खास करके कैटेगरी वाले अभ्यर्थियों के हित में नहीं होगा। तो आप लोग ज़रूर यह डिमांड कीजिए, मांग कीजिए, जवाब मांगिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। चलिए मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, फिर जैसे रोस्टर डिटेल में आता है तो उस पर लेकर फिर वीडियो आएंगे या लाइव आएंगे। तब तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि यह जो सटीक जानकारी है और यह जो सही न्यूज़ है इससे भी वैसे लोग भी अवगत हो सकें जो TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं। इस निश्चिंत में है कि उनके साथ कुछ गलत नहीं होगा, बहुत अच्छे से बहाली हो जाएगी, तो वो लोग भी इस खबर को जान सकें। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।